हमारी एक्सरसाइज करने वाली बेंच तो यहाँ स्टोर में पड़ी है, पेट कम कैसे होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो स्टोर्स ऐसा क्यों था, तो मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में स्टोर्स ऐसे ही होते हैं। इवन कभी कभी तो लोगों के घरों से बड़े उनके स्टोर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, अनाज बहुत होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना। और आज हम कुछ जज्बाती मसलों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नाश्ता कर ले तो बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से एनर्जी रहेगी बॉडी में बात करने के लिए। चले। A few moments later. तो भाई मैं गया था किचन में, लेकिन वहाँ कुछ रेडी नहीं है। लेकिन हमारे वजीर आला ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। वजीर आला, इफ यू डोंट नो इन उर्दू, वजीर आला मीन्स प्राइम मिनिस्टर। सो हम अभी आत्मनिर्भर बनेंगे। मिस कर रहा हूँ मैं लेमन। हम इसको पूरा भर लाए थे मिट्टी का गमले को, लेकिन हमें बाद में पता चला कि इसका साइज ये है। मिट्टी निकाली है हमने, और मोर पंखी का पेड़ है। और अभी हम इन दोनों पौधों में डाल देंगे कुछ ईंट के टुकड़े, जिससे इसमें पानी डाले तो मिट्टी में गड्ढे नहीं। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूँ, हम किसी जज्बाती मसले पे गुफ्तगू करने वाले थे। हियर इज़ अ टाइम फॉर दैट। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड और ड्यूरिंग कोरोना टाइम पीरियड, लॉट्स ऑफ पीपल्स आर फेसिंग दिस इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल डिजीज़। तो ये चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आई एम नॉट अ डॉक्टर और एनी स्पेशलिस्ट, बट मैंने ये जो एक्सपीरियंस किया है, ऐसा लगता है लोग जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके बॉडी के रोग, जो आपको पहले बॉडी के ऊपर होते हैं, फिर आपको इंटरनली हार्म करते हैं। और एक रोग वो होते हैं इंटरनली होते हैं, जो बाद में आपको फिजिकली हार्म करते हैं। तो डिप्रेशन इज़ वन ऑफ देम। और आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? सम ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स आर फेसिंग दिस इशू, तो मेरे को लगा इस पर बात करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है कि जो पिछले 3-4 महीनों से हम अकेलापन जो झेला है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये सब जो भी बातें हों, उससे पहले मैं आपको एक रूस की घटना बताना चाहता हूँ। जो रसिया है, वहाँ एक रिसर्च हुआ था। वहाँ 7 लोगों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया था, और 7 लोगों को रूम के अंदर बंद करने के बाद उनको सब कुछ खाना पीना सब चीज़ें एक छोटे से हॉल से दी जाती थी। तो उनमें मिरेकल चेंजेस हुए। पहले दिन वो सब ठीक थे, दूसरे दिन उनमें चेंजेस होने स्टार्ट हो गए, दूसरे दिन उन्होंने खाना कम कर दिया था, और तीसरे दिन वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगे थे उस रूम के अंदर। इसी तरह अकेलेपन के कारण 7वें दिन उसमें से 3 लोगों की डेथ हो चुकी थी, केवल 4 लोग बचे थे। फिर उन्होंने इस प्रयोग को कंटिन्यू रखा। उसके बाद उन्होंने पाया कि 10-15 दिनों के बाद उन्होंने पाया कि जो अंदर लोग बंद थे वो अपनी बॉडी को खाने लग गए थे। तो यू कैन इमेजिन कि अकेलापन कितनी बुरी बीमारी है। और ख़ासकर ये उन लोगों को ज़्यादा हर्ट करती है जो लोग दिखावा पसंद होते हैं, जो लोग बाहरी आडंबरों में, शो ऑफ में, बहुत से सारी चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा इन्वर्टेड कॉमास में है, उन लोगों को ये ज़्यादा हार्म करती हैं, क्योंकि उन डोंट नो हाउ टू लिव अलोन। विदेशों में नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पहले एक आध्यात्म का प्रचलन था, जहाँ हमें एकांत में रहने का फंडामेंटल रूल दिया जाता था। आज पूरी दुनिया उसे मेडिटेशन के रूप में फॉलो कर रही है। तो वो एक वे था जहाँ आप लोनलीनेस को हैंडल कर सकते हो, डिप्रेशन को हैंडल कर सकते हो, एंजाइटी, एवरीथिंग यू कैन हैंडल विद मेडिटेशन ओनली। लेकिन अभी जो है, जो परिस्थितियाँ चल रही है, उसके अंदर लोग अकेले हैं। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास लोग नहीं, उनकी भावनाओं को समझने के लिए उनके पास लोग नहीं, वो अपने माइंड को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं।
इस वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। और बहुत बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि लोग आप पे कुछ सेकंड में गुस्सा हो जाते हैं, कुछ सेकंड बाद में आपको सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर उस एक सेकंड में लिया गया डिसीजन आपकी फ्यूचर लाइफ को गड़बड़ कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन योर माइंड। आप अपने माइंड को जिस तरह से ट्रेन करेंगे आपकी लाइफ ठीक उसी प्रकार से होगी। इफ़ यू कांट ट्रेन योर माइंड, यू कांट गेट सक्सेस, यू कांट गेट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने लाइफ से टॉक्सिन्स को दूर करें। टॉक्सिन्स मीन्स बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं और एक दिन हम फास्ट करते हैं तो वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल। आपको लगता है कि आपके लाइफ में टॉक्सिन्स पीपल कौन है ऐसे जो दे आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी इन टू योर लाइफ, तो आपको लगता है कि वो ऐसा आदमी है, तो आप उसे जाके कोई भी अपना क्रेजी सा ड्रीम बता दीजिए, ऐसा करना वैसा करना, जो भी आपका क्रेजी ड्रीम हो वो आपको खुद ही बता देगा कि वो टॉक्सिन है या आपके साथ रहने वाला है। मैंने ये इशू बहुत फेस किया है ड्यूरिंग माय स्ट्रगल पीरियड। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम स्ट्रगल पीरियड में इन सवालों के जवाब जो लोग ढूंढ रहे हैं उनको अगर सही रास्ता, सही राय देने वाला व्यक्ति अगर सही टाइम पे मिल जाए तो वो इन टॉक्सिन से बाहर आ सकते हैं, वरना वहाँ से उनकी लाइफ दो अच्छे और बुरे दोनों सेक्टर में जा सकती है। जो अच्छे में गई वो तो ठीक, लेकिन जो बुरे में गई वो केवल एक छोटी सी राय और एक छोटे से सहारे की वजह से वो सही डायरेक्शन में जा सकती थी। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है और कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत बुरा पीरियड चल रहा हो और थ्रू दिस पैंडेमिक ये बुरा पीरियड ही चल रहा है सबके लिए, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को ट्रीट करके रखें, माइंड को ट्रेन करें, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, नेगेटिव पीपल से दूर रहें, क्लोज टू देम वो आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इन टू योर लाइफ। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और जब तक ये है अपने आप को कुछ ऐसे कामों में लगाइए जो आपके शौक़ हैं। पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, गार्डनिंग हो सकता है, प्लांटिंग हो सकता है, दैट विल पॉजिटिव योर लाइफ। तो ये मेरे को शेयर करना था सबसे। सो इफ़ यू फाइंड दिस नीडफुल, मेक श्योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कल मिलते हैं। बाय।